तो आज कौन सा दिन है बुआ? शनिवार है। और शनिवार को क्या होता है? सुरक्षित शनिवार। और सुरक्षित शनिवार में क्या करते हैं? आपदा के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। किसके बारे में? आपदा के बारे में। तो आज कौन सी आपदा के बारे में बातचीत करेंगे? अगलगी से खतरे एवं बिजली घात से बचाव। ठीक है, तो इसके बारे में अपने विद्यालय में जो भी शिक्षक है उसमें से एक शिक्षक है विनय कुमार। कौन है शिक्षक? विनय कुमार। तो वे आज हम लोग को अगलगी से और बिजली घात जो होता है या अभी गर्मी के समय आ रहा है कैसे बचेंगे उसके बारे में विनय सर हम लोग को बताएंगे। कौन सर बताएंगे? तो विनय सर बताएंगे, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। तो आज का टॉपिक क्या है? चलिए, तो आज जानते हैं कि जैसे अगलगी से खतरे व बिजली घात से बचाव। आज के विषय के बारे में पहले समझेंगे कि विषय का मतलब क्या है। आज है अगलगी से खतरे, मतलब आग जो आसपास लग जाता है किसी घर में। अभी मौसम कैसा चल रहा है? गर्मी का। और गर्मी की जब शुरुआती गर्मी होता है तो उस टाइम आग लगी का खतरा ज्यादा रहता है। सुनोगे जैसे इस गांव में उस गांव में घर में लग गया या खेत में लग गया तो खेत का खेत पूरा क्या होता है? जल जाता है। अभी गेहूं का फसल है ना, तो सुनते होगे या सुनोगे कहीं अगल बगल गलती से किसी न किसी खेत में लग गया तो पूरा खेत क्या हो जाता है? पूरा खेत साफ। अब एक खेत में लगा तो एक खेत के बगल में दूसरा खेत सटा हुआ है ना। एक खेत में गलती से लग गया, फिर बगल में जो भी खेत रहेगा, अभी गेहूं पूरा सूखा हुआ है तो क्या होगा? पूरा खेत को लपेट लेगा वो, है ना। तो उस चीज से कैसे बचेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। और आगे है बिजली घात से बचाव। बिजली घात मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे घर में जो सभी के घर में बिजली लगा हुआ है तो कभी कभी देखोगे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। होता है तो क्यों होता है और इससे कैसे बचेंगे तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, अगलगी हो जाता है तो इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे अगर किसी के अगल बगल किसी के घर में किसी के खेत में गलती से भी किसी गलती के कारण आग लग गया तो उस बीच हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे जैसे सबसे पहले सभी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर देंगे। इलेक्ट्रिक स्विच मतलब जैसे हमारे घर में बोर्ड लगा रहता है बिजली का, तो जितने भी बोर्ड हैं या मेन चेंजर रहता है, मेन जहां से लाइन पूरे रूम में जाता है पूरे घर में जाता है, उस चेंजर को क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे। ठीक है, आगे है क्या? गैस सिलेंडर के नॉब को बंद कर देंगे। गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है, सभी के घर में लगभग गैस सिलेंडर होगा, तो उसमें जो रेगुलेटर होता है उसको ऑफ कर देंगे। रेगुलेटर के ऑफ करने के बाद चूल्हा को भी ऑफ कर देंगे। ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं खाना बनाने के दौरान चूल्हा को ऑफ कर दिए और सिलेंडर को ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि हमको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़े, जबकि उसको अनिवार्य रूप से ठीक है ना। ये सबसे बड़का गलती आदमी लोग करते हैं कि रेगुलेटर को ऑन रखते हैं और चूल्हा को ऑफ कर। कोई गलती से कोई बच्चा आ गया, चूल्हा तो ऑफ है रेगुलेटर तो ऑन है, अगर कहीं चूल्हा को स्विच ऑफ ऑन कर दिया और कहीं गलती से कोई माची जला दिया किचन में जाके तो क्या होगा? पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा, सिलेंडर भी उड़ सकता है ना। इन सब चीज से बचना है। जैसे अब कई घर में खाना बनाते हैं तो सबसे पहले जब खाना बनाना हो जाता है क्या ऑफ करेंगे? रेगुलेटर। चूल्हा को जलने देंगे, जैसे रेगुलेटर बंद करेंगे तो उसका जो पाइप में गैस रहेगा तो गैस जैसे खत्म होगा तो चूल्हा ऑटोमेटिक बंद होगा। अब बंद हो जाएगा तो उसके स्विच को क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। तो सबसे पहला चीज करना है कि गैस सिलेंडर को रेगुलेटर ऑफ करना है, उसके बाद चूल्हा को ऑफ कर देना है। ये दो चीज का ध्यान रखना है। आगे है घर से तुरंत बाहर निकले। अगर गलती से किसी के आसपास घर में आग लग गया, पकड़ लिया, तो उस बीच क्या करना है? तुरंत घर से बाहर निकल जाना, नहीं कि चौकी तोड़ में घुस जाना है, टेबल के नीचे छिप जाना, बेंच के नीचे छिप जाना, अपने आप को ढक लेना। ये सब गलती नहीं करना है अगलगी जब होता है उस टाइम, है ना। ये सब गलती नहीं करना है। आगे है यदि किसी को आग पकड़ ली तो उसे कंबल से लपेटे या जमीन पर उसे लेटाकर बुझाए। गलती से कोई अगर आग बुझाने गया, उसको हाथ पैर में या कोई कपड़ा में आग पकड़ लिया तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? तो उसको या तो क्या करना है? जमीन पे लेटा के घोलटाना है। समझ में आया ना? पटकना नहीं, उसको जमीन पे लेटा देना है जबरदस्ती, अपने गिर जाएगा वो, कहीं गलती से अपने लेटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसको लेटा के उसको पलटना, जैसे बेलिन उठते हम लोग
है ना, घोलटते हैं खेत में, फील्ड में, तो वैसे उसको घोलटाना जब तक उसके शरीर का आग बुझ ना जाए। अगर घर में कम्बल है तो तुरंत उसको कम्बल से लपेट देना है, उसके बाद घोलटाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और एक गलती नहीं करना, जैसे अगर किसी को आग पकड़ लिया कपड़ा में या शरीर में, तो पानी भूल से भी नहीं देना है, उसके ऊपर पानी से नहीं देना। आग तो बुझ जाएगा, लेकिन आग बुझने के बाद उसके शरीर में जो जख्म होगा बहुत दर्दनाक होता है ना। तो पानी से तुरंत नहीं बुझाना है उसको, ठीक है ना। पानी उसके ऊपर डालना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना, घर में कोई मोटा कपड़ा होगा, कम्बल, गेंदा, कोई भी चीज, तो उसको लपेट देना, उसके बाद उसको घोलटाना है। अब वैसे घोलटाओगे तो सर फूट सकता है, हाथ पैर टूट सकता है उसकी जमीन पे, तो उसको मोटा कपड़ा हम क्या कर, तुरंत लपेट के उसको घोलटा देना है ना। आग अपने में बुझ जाएगा। आगे क्या है, तत्काल अग्निशमन विभाग को संपर्क करें। इसका एक इमरजेंसी नंबर है 101 101, है ना। देखोगे कहीं फायर ब्रिगेड या अग्निशमन का जो गाड़ी अगल बगल गुजरेगा, उसके गाड़ी पे लिखा रहेगा 101, है ना। समझ में आया? और रेड कलर का गाड़ी रहेगा, ये लाल कलर का रहेगा 101। जैसे अगल बगल कोई इमरजेंसी इस तरह हो गया, आग लगी पकड़ लिया कोई खेत में, किसी घर में, तो जो बाहर है तो तुरंत उसको क्या कर देना है, तुरंत कॉल कर देना, किस पे, 101 पे। कितना पे, 101 पे, है ना। तो तुरंत 101 पे जैसे कॉल करोगे तो वहां पर उसका जो गार्ड रहता है, जो अग्निशमन का जो स्टाफ रहता है, वो सब अपना जो यंत्र है डिवाइस लेकर पहुंच जाएगा और आग पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे जब आग पकड़ लेता है तब, है ना, क्या करेंगे ये हम सीखे, और क्या नहीं करेंगे ये भी जानना है। क्या नहीं करेंगे ये भी ध्यान रखना है। अगर किसी का अगर गलती से आग पकड़ लिया तो सबसे पहले तो घबराए नहीं। कोई भी चीज होता है, आपदा होता है, दुर्घटना होता है, सबसे पहले हम लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है, धड़कन तेज हो जाता है, कब क्या होगा नहीं होगा, नहीं करो, है ना। तो इस सब चीज से नहीं घबराना, नहीं, नॉर्मल रहना है। समझ में आया? तो घबराना नहीं है। और आगे क्या है, खुद या किसी को घर में ना छुपाया। अगर आग पकड़ लिया तो इन्हें कि छुप जाना है, समझाएं, अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है ना। इन्हें कि छुपना है कि हम छुप जाएंगे कहीं कोना में तो बच जाएंगे, गलती करना है। आग, ये बहुत बड़ा गलती होता है, आग पकड़ लेता है तब, ये नहीं करना है। बल्ब या पंखा को ऑन ना करें। बल्ब या जल रहा है, पंखा जल रहा है, तो उसके मेन स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ऑन नहीं करना है। किचन में सिलेंडर को ऑन नहीं छोड़ेंगे। जैसे किचन में काम हो गया या कोई किचन में है भी उस टाइम, तो तुरंत क्या कर देना है, जो सिलेंडर जल रहा होता है रेगुलेटर को क्या कर देना है, ऑफ, ऑन नहीं करना है, ऑन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आगे है, आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। अब लिफ्ट कहाँ होता है, सबके घर में लिफ्ट है? गलती से कोई मार्केट गया है किसी मॉल में, वहां पर तो लिफ्ट नहीं रहता है ना। तो जब बड़े बड़े मॉल जाओगे तो वहां पे लिफ्ट रहता है, या मार्केट में, ठीक है। तो अगर आग लग गया कहीं उस दौरान तो लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लिफ्ट चलता है किस चीज से, बिजली से। और गलती से बिजली की वायरिंग जो होता है उसमें आग पकड़ लिया तो लिफ्ट क्या हो जाएगा, वो भी उड़ जाएगा। तो आगलगी के दौरान लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। जो लिफ्ट चलाते हैं जहाँ उसका जो कंट्रोल रहता है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका जो MCB बोर्ड होता है आग लगने पे ऑफ हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो उसको मैनुअली ऑफ कर देना है। लिफ्ट का यूज नहीं करना है। जो सीढ़ी है, स्टेप होता है, उस पे से हम लोग को ऊपर उतरना है, नीचे उतरना है, ठीक है ना। आगे क्या है, खिड़की या छत से नहीं कूदना है। अब कोई 5 मंजिला मॉल पे घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है, कपड़ा खरीद रहा है नया नया, है ना, होली का टाइम था, अभी कोई गया होगा पटना मॉल, PM मॉल में, है ना। वहां पे 7-8 मंजिल का है, ठीक है ना, वहां पे हमेशा लिफ्ट चलती रहता है। अब कोई समझो 8 मंजिल पे है, 6 मंजिल पे है, तुरंत नीचे कैसे आएगा, छत से कूद जाएगा, सीढ़ी से। लिफ्ट का यूज नहीं करना है। इन्हें की खिड़की है, देखे उसका रेलिंग देखे, उसी पर से कूद जाएंगे जान बचाने के लिए, है ना। ये गलती नहीं करना है। उसके लिए मैनुअली सीढ़ी भी है। लिफ्ट तो है ही, लेकिन मैनुअल जो स्टेप होता है, हम लोग जो ईंट से, सीमेंट से या ईंट से बनता है सीढ़ी, वो भी रहता है। इमरजेंसी में हम उससे उतरेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज का ध्यान रखेंगे कब, जब हमारे आसपास या किसी का अगल बगल आग पकड़ लेता है, तब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले हम लोग को जानना है कि आग पकड़ता कैसे है, आग पकड़ कैसे लेता है। हाँ, जैसे घर में कैसे आग पकड़ लेता है, माचिस से। बिजली में शॉर्ट सर्किट देखोगे, किसी का घर बहुत पुराना होगा, उस टाइम क्या होगा कि किसी ने वायरिंग जो होगा, वायरिंग लूज रहता है,
नियम है, रूल है कि अगर आपके घर में वायरिंग किया गया है तो साल भर पे उसके पूरे वायरिंग के एक बार चेकअप करवा लेना है कि कहीं पे उस पे कट तो नहीं लगा है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पार्क तो नहीं हो रहा है, मतलब चिंगारी तो नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, अगर छोटा सा भी अगर कट रहेगा तो आपस में तार टकरा के क्या होगा, पूरे रूम को जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, घर में आग लग जाता है, बिजली वाले घर में, ठीक है। और बिजली वाले घर में जब आग लग जाता है तो एक बात का ध्यान रखना कि जब बिजली से आग पकड़ता है तो उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। जब बिजली से आग पकड़ता है कहीं पे तो उसको पानी से, ठीक है ना, क्योंकि जब देखो इसमें क्या होता है, बिजली तो होता है, वायरिंग होता है, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रिक होता है, तो उसे पानी से अलर्ट हो जाता है, वो रिएक्शन कर जाता है। तो जैसे जो पानी फेंकेगा तो उसको भी वो अपने आप लपेट लेगा, वो समझ में आया। तो पानी का यूज नहीं करेंगे कहाँ पे, जब बिजली से आग पकड़ लेता है वहां पे। देखोगे स्टेशन पे कोई देखोगे या कहीं गए होगे तो वहां पे एक साइड में, स्टेशन के साइड में एक छोटा छोटा डोल रहता है, बाल्टी रहता है, उसमें बालू भरा रहता है, देखे हो। क्यों रहता है, क्योंकि स्टेशन पे हमेशा बिजली का ही काम होगा, बिजली पे ट्रेन चलती है, उसका जो अनाउंसमेंट होता है, डिजिटल हर एक चीज है, तो है ना। तो वहां पे अगर संभावना रहता है इस तरह का, तो वहां पे उसको निपटने के लिए वहां पे क्या रखा गया है, बालू या मिट्टी, बालू या मिट्टी। अब किसी का घर खेत के बगल में है, किसी घर में आग लग गया बिजली से, क्या करेगा वो, बालू मिलेगा तुरंत। अब ये जरूरी नहीं है कि सब घर में अपना बालू गिरा के रखेगा, नहीं रखता। लेकिन अगर किसी के घर के बगल में खेत है तो वहां पे क्या चीज मिलेगा, मिट्टी तो मिलेगा ही। तुरंत क्या करना, मिट्टी भर भर के डोल में, बाल्टी में, कुछ भी चीज में, जहां पे आग लगा उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देना है, ठीक है ना। अपने मने वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। गलती नहीं करना है, पानी से नहीं बुझाना है, या कोई लग्गा या डंडा से उसको तार को मारना नहीं, को आग बुझ जाएगा या छूट जाएगा तो मतलब बंद हो जाएगा, ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है ना। और आगे क्या था, अब देखो ये तो हम बता दिए घर में कैसे इस तरह दुर्घटना हो सकता है, किस तरह से इससे निपटेंगे। खेत में कैसे लग जाता है आग, कौन माची जलाएगा खेत में जाके। देखो गलती क्या होता है, हम ही लोग में से किसी के दादा परदादा लोग जाते होंगे खेत, है ना, उन लोग को आदत क्या रहता है, बीड़ी यार पीने का, है ना, सिगरेट पीने का। तो ये सब गलती नहीं करना है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी गलती से माची जलाए, उनको लगा के बुझ गया, उसको फेंक दिए। अभी गर्मी का टाइम है, पूरा खेत लहलहा रहा है, सूखा हुआ गेहूं है, ठीक है ना, कहीं हवा हल्का सा लगा तो क्या होगा, चिंगारी जो बुझने वाला है वो क्या होगा, भड़क जाएगा, और जब भड़क जाएगा तो लपेट लेगा पूरे खेत को। ये गलती नहीं करना है। अगर किसी का खेत में अगल बगल कोई है, कोई कमैनी करने गए हैं अगल बगल, तो ये सब गलती कर देते हैं जिस वजह से खेत में आग पकड़ लेता है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जब घर में आग पकड़ लेगा अगलगी के टाइम में, या बिजली घात यानी शॉर्ट सर्किट से, ठीक है ना। तो इस सब बातों का ध्यान रखना है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, अगलगी से खतरे और बिजली घात से बचाव, इनसे कैसे निपटना है, ठीक है ना। और हम लोग जैसे आप लोग से कुछ पूछ रहे हैं, जैसे हमको इमरजेंसी हो गया तो कौन सा नंबर डायल करेंगे, 101। अगर किसी के घर में बिजली से आग लग गया है, पानी से बुझाएंगे नहीं। क्या चीज से, बालू या मिट्टी। हाँ, अच्छा, खेत में आग लग जाता है तो उसको कैसे बुझाएंगे, खेत में आग लग जाता है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम कुछ यूज कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे बिजली से आग नहीं लगा, माटी भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। पानी चलाने में टाइम लगेगा, बिजली नहीं रहेगा तो वहां पे मोटर नहीं चलेगा। अब खेत में कहां से आएगा, खेत में कहां से आएगा पानी तुरंत में, जब तक मोटर चालू करोगे तब तक कितना जो उसका जो बना रहा था कोला जो खेत का लपेट लेगा वो, लेकिन मिट्टी तो तुरंत मिल जाएगा। और खेत में काम करने वाले के पास कोदाली या खुरपी तो होगा ही, तो तुरंत खुनना शुरू करेंगे, उसके ऊपर डालना। और सबसे पहले क्या करना है कि अगर खेत आग पकड़ लिया तो आगे वाले जो खेत है उसके बीच का जो फसल है उसको काट हटा देना चाहिए, है ना। अगर दो खेत के बीच में है, क्या है कि जैसे एक खेत में आग पकड़ लिया, उसके आगे एक खेत है, तो सबसे पहले क्या करना, पीछे से मुझाना भी है, और कुछ लोग आगे जाके क्या कर देना है, एक खेत कुछ आरी को साफ कर देना है, ताकि आगे पीछे से आगे जाके फैले नहीं, ठीक है ना। उतना तो बच सकता है ना, कुछ को पीछे रहना है बुझाने के लिए, और कुछ आगे का उसको फसल काट हटा देंगे तो जो आगे जलने वाला होगा वो बच जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी,
अच्छे लगी तो खुद के लिए क्लैपिंग कर लीजिए, आप लोग इतना कोऑपरेट किए हैं।